नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जादूगर सम्राट शंकर के शो का भव्य उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आईएएस विशाली शर्मा द्वारा करनाल शहर में किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। स्टार्ट करो जी। सबसे पहले मैं विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर मैजिक कंपनी की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित आपके शहर करनाल में सम्माननीय डीपीआरओ साहब, सम्माननीय एपीआरओ साहब, टीवी चैनल्स के सम्माननीय मीडिया प्रभारीगण एवं तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इससे पहले कि आप विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय मैं आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व के 4 प्रमुख जादूगरों में से एक थे, जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स राष्ट्रीय स्तर की जादुई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 30,000 मैजिक शोज जादूगर सम्राट शंकर देश विदेश में कर चुके हैं, जिनमें से 20,000 मैजिक शोज केवल चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, गूंगे बहरों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए। और इन सब में प्रमुख हैं कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने जितने भी मैजिक शोज किए, उसका सारा पैसा कारगिल के शहीदों के परिवार की सहायतार्थ भेज दिया गया। सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ भी मैजिक शोज किए, उसका भी सारा पैसा सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ भेज दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले दिनों जादूगर सम्राट शंकर जी ने इंग्लैंड के 5 शहरों में अपने जादुई कला के सफलतम प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सबसे ज्यादा चैरिटी शो करने की बदौलत इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे प्रेस वार्ता की गई है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे, ये आर्ट चलती रहे। अब 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर, 130 जादूगर भी नहीं है जो रेगुलर शो वाले, मिनी शो वाले, स्कूल कॉलेज में बर्थडे पार्टी या एलुजन शो वाले जो पूरे दुनिया में घूमते हैं। मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं इस आर्ट को। और ये एक ऐसी आर्ट है, इसमें सभी चीज़ें हैं। हमने तो खैर इस कला के माध्यम से जन जागरण, मतलब काफ़ी जन संदेश भी देते हैं। अभी हमारा शो आप देखेंगे, जैसे अमृत महोत्सव का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी भी चलो आप सभी जिलों में 4-4 दिन का कार्यक्रम करें। जैसे ये तिरंगे के ऊपर, जैसे हम खाली रुमाल 2-3 रुमाल लेकर के पूरा तिरंगा बनाते हैं, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे पॉलीथीन के ऊपर, ऐसे मतलब पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर आप हमारा शो देखेंगे तो उस टाइप के आइटम हमने जादुई आइटम बनाए हुए हैं। हमारी इच्छा भी, मान लिया 1,000 पब्लिक एक शो में आती है, 10% लोगों पर भी इसका असर पड़ता है, तो एक हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है भी, ताकि सरकार तो करती है जिसमें लाखों रुपया खर्च करती है, और हम लोग निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो ये चीज़ें चल सके। ऐसे हम लोग अंधविश्वास भी दूर करते हैं कि जो लोगों के मन में इतनी भ्रांतियाँ होती है जादू के प्रति या भूत प्रेतों के प्रति, ये शुद्ध कला है जी। इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है, और वो इंग्लिश का शब्द है सम्मोहन, हिंदी का हो गया नज़रबंदी अपने वैसे के। हमारे लड़के को हवा में उड़ाते हैं हम लोग, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए उसको ऐसा महसूस होता है भी जैसे मैं टेबल पे लेटी हुई हूँ, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं। तो ये एक आर्ट के रूप के अंदर हम लोग मान लिया पेश करते हैं। अब मान लिया जैसे
एक प्रैक्टिकल में वैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए पेपर है, आपको कोई भी जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं तो वो आपको क्या दिखाई देता है जैसे ही करें। बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, जब जरूरत होती है बना लेते हैं। जी ये कितने दिन प्रोग्राम चलने वाला है? ये कहाँ क्या पे? जी, हमारा प्रोग्राम 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक है। अच्छा, कल इनाग्रेशन शो है और 1 बजे और शाम को 6 बजे, 6 बजे 200 1 से डेली, 3 और शाम को 6 से 8। 200 डेली होने हाँ, वाला है। 200 डेली। यही मंगल सेन ऑडिटोरियम जिसमें अपने बैठे हैं, इसी के मंच के ऊपर प्रोग्राम कोई होंगे। किस तरह के इसमें पासेज, कोई फ्री एंट्री क्या है, क्या रहेगा? नहीं, इसके लिए कोई ये फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री। मुख्यमंत्री जी ने और सबने मिलकर के ये पब्लिक के लिए निःशुल्क किया है। सर हालांकि आपने सर, हमारे यहाँ आपको शो का ये- सिनेमा जहाँ भी प्रोग्राम देखे 200 रुपए टिकट या जो भी, मतलब, लेकिन ये निःशुल्क है। इसलिए आप लोग सह परिवार आइए, औरों को भी बताइए, और ये अमृत महोत्सव के बारे में भी लोगों को जानकारी दें भी। चलो सर जादू देख के कुछ लोग जादू करने लग जाते हैं और करने कहीं गलती कर बैठते हैं, कुछ अपने शरीर का भी नुकसान कर, उनके बारे में क्या करना चाहोगे आप? किस टाइप के? जिस तरह के जादू में तो कोई कोई नुकसान होता नहीं है, ट्रिक नहीं, जैसे इसमें tricks कोई- मैं आपको बताऊं ना जी, जैसे मान लिया बिजली के आने से 2 टुकड़े करते हैं लड़की के, लड़की कटती थोड़ी, आपकी आंखों को लगता है लड़की कट रही, अगर रोज की लड़की कटे कहाँ से लाए? तो हमारा तो वो कोई बात नहीं। अब जैसे मान लिया कोई भी चीज है, तुम्हारे वैसे हाथ नहीं, अब मान लिया इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे किया, अब ये काजू आ गया, देखो, अगर वही बाबा दे तो अपने उनको भगवान का रूप मानते। एक हम लोग आप खा भी सकते हैं। आप कहाँ का, आपका जन्म कहाँ के रहने वाले हो आप? इस जादू को करने कितने साल हो गए? कहाँ के रहने वाले हो आप? पूरा नाम वगैरह। आपके शुरुआत मन में ये कहाँ से- भावना कैसे कहाँ आई से कि हुई? आपको अच्छा, जादू सीखना हाँ, है? हमारा ऐसे जी, मेरी उम्र 12 साल की थी, जादूगर देव कुमार आए थे। वैसे मैं बता दूं, हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है एलनाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे श्री कर्णपुर गंगानगर जिले में, राजस्थान में। आजकल हम लोग 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पहले वहीं थे। तो जहाँ हम राजस्थान में रह रहे थे तो वो 12 साल की उम्र थी, देव कुमार आए थे जादूगर, उनसे प्रेरणा मिली। उनका शो देखने के लिए जो स्कूल की तरफ से लेके जाते हैं बच्चों को, वैसे लेके गए। तो वहाँ पे मैंने देखा भी मीना बाजार एक आइटम होता है, भी छोटा सा वो होता है, मतलब बॉक्स, बैग। बॉक्स। उसमें दुनिया भर का सामान, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर घड़ी है, वैसे भी उसमें डाले तो भी नहीं आ सकता। ऐसे मान लिया जैसे आप स्टेज पे वाटर ऑफ इंडिया देखते हो, पानी की किल्लत का, ऐसे मतलब ये कला अब बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। एक से एक इसके अजूबा प्रोग्राम था। ये जादू की कला अब बहुत सारी लुप्त होती जा रही है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? हाँ, ये लुप्त क्या जी, काफी लोग सीक्रेसी वे आउट करते हैं, एक पर्दा। हालांकि एक जादू एक आर्ट है, मैंने आप बोला ना, ट्रिक भी दिखाते हैं तो एक उसका इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब ये एक्चुअल भारत की आर्ट है, योग हुआ, जादू हुआ। बाहर हम विदेशों में भी बहुत जगह शो किए हैं। इंग्लैंड में मैंने 40 दिन शो किए, वहाँ पूरी घड़ियों में टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज, मतलब मान लीजिए इस प्रकार की चीजें कोई भी है। तो वहाँ पे लोग बाग सिर्फ आर्ट के हिसाब से देखते हैं, कला है, गिफ्ट देते हैं, पार्टी देते हैं। यहाँ थोड़ी अपने गहराई में जाते हैं, यार पहले तो ये पता करा वो लड़की कैसे गायब हुई या क्या हुआ। एक कला है, यानी मनोरंजन है, शुद्ध मनोरंजन है ऐसा। मतलब मैं आपको एक रियल ट्रिक भी बताता हूँ, मतलब वैसे भी इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, दूर से तो आप लोग देखते ही हैं। वैसे तो आपके साइड नहीं में नहीं, जो जैसे है, ये वैसे एक ये वन रुकावट सेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, साइड में रुकावट भी होनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, ओपन ही होता है। नहीं नहीं, इसमें कोई बात। ये ट्रिक है या ये मैजिक मतलब- आपने देखना है। अभी जैसे मैं आपको ट्रिक बोल के इसलिए बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा कैच करने की कोशिश करना, कैसे बाद में डिस्कस करेंगे। 1 सेंट है, अमेरिका का सिक्का है, 1 रुपए का कॉइन है, 1 सेंट है। अब आपके सामने मान लिया कॉइन को उठा के इधर रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे सेंट ही बचना चाहिए। सेंट नहीं, वो दोनों है, थोड़ा ध्यान से देखो ना आप लोग। अभी हमने मान लिया सेंट को उठा के यहाँ रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए? वैसे कॉइन नहीं, वो दोनों है। आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है। अब कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए? इसमें दोनों है, दोनों है? दोनों है। कॉइन को लिया तो क्या Coin। बचना चाहिए वैसे? नहीं नहीं, ये सेंट नहीं, मैंने सेंट। दोनों नहीं, सेंट ही बचना चाहिए। वास्तव में सेंट बचा गुलाब का। अभी आपके हाथों तो साफ ऐसे झटका था।
यही तो भरम है ना। अब मान लिया जैसे अब ये नोट बनाया था, अब वो उसको कोई कागज बनाए, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। सर इतने सारे पैसे मुझे भी दे दो। एक ही तो समझ जाता नहीं पर सर इतने तो हमें दे दो। ठीक है। अब इसमें असली वाले आ रहे हैं। बिल्कुल। नहीं पेपर तो नहीं दिख रहा ना कैमरे में। नहीं असली है, असली दिख रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, आ रहे हैं जी नोट। बहुत अच्छा सर। असली नोट आ रहे हैं सर। आर्या जी को जरूर देना। हैं? आर्या जी को जरूर। अगर ऐसे नोट बड़े कमाने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल अब सही बात। आप में से लास्ट में मेरे को बोलेंगे यार ये वाला सिखा दो, और कुछ नहीं सिखा। अब ये बिल्कुल असली में है वैसे तो। बिल्कुल सर, कला ही है आपकी। तो ये बहुत बड़ी शुद्ध कला होती है। शंकर जी, आप अब अंत में एक सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से जनता में घूमते हैं, जादू का शो दिखाते हैं, आपने बताया ये एक हाथ की सफाई है, कला है ये, लेकिन कुछ लोग जो है इस जादू के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना नहीं चाहेंगे? भ्रमित आप उस चक्रों में ना होना जी, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। देखो जी, क्या जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? आज भूत प्रेत क्या है? मन के खेल हैं। आप उन भ्रम को मिटाओ। हमारे को तो 40 साल हो गए मिटाते हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कैसे धन्यवाद करेंगे? तंत्र मंत्र यंत्र, बात समझ लो। या तंत्र होते हैं हमारे केमिकल, जिसको हम स्टेज पे प्रयोग करते हैं। मंत्र होता है हमारा उच्चारण जो बोलते हैं हम। यंत्र होता है इंस्ट्रूमेंट, जो इसका प्रयोग हम करते हैं। ये होता है तंत्र मंत्र यंत्र। उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र को लेकर के, ये है जी, दुनिया में अच्छे संत भी हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, और जो मिसयूज करते हैं उसका रिजल्ट आपके सामने है। कितने बाबे अंदर हो रहे हैं पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर सीएम साहब का कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? सीएम धन्यवाद करना है। और सबसे बड़ी बात है ना जी, आप लोगों का सेवा का मौका दिया। ये अपने मुख्यमंत्री जी हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर का, और उनके पूरे सभी मंत्रिमंडल, और उनके और भी डीपीआर साहब, अमित अग्रवाल जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ भी आपकी सेवा करने का मौका अमृत महोत्सव के उत्सव पे दिया। ठीक है सर। और 200-100 रुपये टिकटें होती है, और उन्होंने, हमने भी अपना मेहनताना लिया है उनसे, यानी वो कोई वैसे नहीं, कोई मैंने मेरा मेहनताना कुछ नहीं लिया, जो एक्सपेंसेस है उन्होंने दी। मतलब ठीक है सरकार सर। की तरफ से आप प्रमोटेड। ये लो, इसको ना तू साथ लेके जाना पढ़ाई पढ़ाई के टाइम में। मतलब हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, वो बाबे देते हैं तो लाइनें लगी। एक आर्ट है जी।